क्या हुआ? विनोद सर ने तुम्हारे सेकंड नंबर का पूरा कॉल लिस्ट निकाला है। तुम में और छोटे बच्चे के किडनैप में कोई वास्ता है क्या? बताओ मुझे। नहीं, नहीं, वीरा ऐसा कुछ करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। क्या हुआ है? सब तेरी वजह से हुआ। क्या बक रहे हो? मैं सही कह रहा हूं। तू हमेशा कुछ अच्छा करने को कहता था ना, इसलिए वीरा और सबूत। जो भी है सच बता। हे, मुझे इस बारे में तुझसे बात करनी थी। 7 महीने से बीपी हाई है, बहुत टेंशन है। मैं अभी जिस परिस्थिति में हूं, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग बदलापुर में हुई, महाराष्ट्र। पीसफुल सिटी, रेगुलर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस। तुझे याद है हमारे कॉलेज में उमाशंकर था? उसने मुझे राजेश से मिलवाया, बिजनेसमैन फ्रॉम जर्मनी। सोलर पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बातचीत हो गई थी। बाद में उसने प्लान और प्रेजेंटेशन भी बना लिया। सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने कहा अगर ये सफलता मुंबई में मिल गई तो पावर कभी कट नहीं होगा। इसलिए मैंने मुंबई के प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दी। लेकिन राजेश के पास इनिशियल अमाउंट की कमी थी, जो हमारे प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं था। हमारे प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए 300 करोड़ की रिश्वत देनी थी। मिनिस्टर रघुनाथ की कंपनी को मंजूरी नहीं मिली। हम टूट गए थे। फिर हमने सोचना शुरू किया। राजेश के साथ मिलकर एक और प्लान बनाया कि क्यों ना कहीं से पैसे फाइनेंस करा लिए जाए, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। पैसे तो देने ही थे, काम पूरा हो जाने पर पैसे वापस कर देंगे, ऐसा तय हुआ। लेकिन अभी भी 2 आदमियों की जरूरत थी। 4 साल पहले चोरी के इल्जाम में वीरा पकड़ा गया था, जो अभी राजेश के घर पे था। राजेश ने मुझे जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स फेक थे। मैंने ही वीरा को वहां छोड़ा। फिर वो कुमार, रघुनाथ का पीए, उन लोगों को लेकर रघुनाथ के घर पे चोरी की, और फिर उसके बाद मैंने उसे पकड़ भी लिया। राजेश, वो तो पहले ही 100 करोड़ देने को तैयार था। प्लान के मुताबिक 200 करोड़ और चाहिए थे। 100 करोड़ में 60 करोड़ वीरा और 40 करोड़ कुमार दे देगा, ऐसा हमने सोचा। लेकिन अभी भी हमारे पास सिर्फ 200 करोड़ ही थे। उसके बाद डीसीपी मणि पांडे का खून हो गया। उसके बाद मैंने वीरा को कहीं नहीं देखा। मणि की मौत हो जाएगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। कुमार ने बताया 100 करोड़ उसके दूसरे घर पर है। वीरा और कुमार सब संभाल लेंगे, वो ऐसा बोल रहे थे। हमने उन्हें फ्री छोड़ दिया। तुम दोनों ने मिलकर वीरा की डिटेल्स इकट्ठी की। तभी वीरा का प्लान समझ में आ गया। चोर तो हमेशा पुलिस के दिमाग से ज्यादा ही सोचता है। वीरा ने भी वही किया। कुमार और वीरा ने मिलने का प्लान बनाया है कुमार के घर पे, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली। मैं ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। मैंने उसका एनकाउंटर करने की सोच ली थी। तभी तू मिला और तूने मुझे न्याय का पाठ पढ़ाया, और मैं तेरी बातों में आ गया। प्रोजेक्ट अच्छी तरह से चालू हो गया था। वीरा को तो मरना ही था, और उस बच्चे को बचाना मेरी जिम्मेदारी थी। न्याय, नीति और सत्य की राह पर चलते ना तो ऐसे गलत काम में कभी नहीं फंसते। हे, वीरा ऐसा करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब किडनैप केस में पुलिस का ध्यान बटाकर रघुनाथ के घर से 100 करोड़ निकालने थे। एम आई राइट? हाँ। उसके पास पैसे हैं, पासपोर्ट है और वीजा भी है। वो चाहे तो 100 करोड़ लेकर आसानी से भाग सकता है। वीरा ने राजेश के घर पर चोरी की थी। हाँ, राजेश के पास 200 करोड़ है, उसे पता है ना? वीरा को नहीं मालूम था, लेकिन कुमार को पता था। ये क्यों पूछ रहे हो? राजेश ने पैसे घर में क्यों रखे? बैंक में रख सकता या बिजनेस में लगा सकता। नहीं, इस मुसीबत के खत्म होने तक वो उसे हाथ नहीं लगाएगा। जल्दी राजेश को कॉल करके सावधान करो। वीरा कभी भी वहां जा सकता है। वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है।
ठीक है, चलो हम तीनों को वहां जाना पड़ेगा। हेलो। राजेश, तुम कहाँ हो? घर में हूँ। क्यों पूछ रहे हो? 2 सूटकेस कहाँ रखे हैं? बीच हाउस में। क्यों, क्या हुआ? तुम जल्दी से वहां पहुंच जाओ। क्यों, कोई जल्दी है क्या? तुम आ जाओ, मैं मिलकर बात करता हूँ। ठीक है, आता हूँ। हाँ। क्या हुआ राजेश? तुम यहीं रुको। सॉरी यार, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। सब खत्म, सब वेस्ट। बेचारा वो बच्चा जबरदस्ती फंस गया। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चा कितने साल का है? 7 साल का होगा। हमारी सबसे बड़ी गलती, वीरा। वो इस वक्त कहां है ये भी नहीं मालूम हमें। वो कहाँ है ये मैं जानता हूँ। क्या बोल रहे हो? मैं बताऊंगा कि वो कहाँ है, लेकिन क्या? आई वॉन्ट टू बी कंप्लीटली आउट ऑफ दिस मेस। मैं समझा नहीं। वो कहाँ है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कहीं भी नाम नहीं आना चाहिए। क्या कह रहा है ये? कम ऑन राजेश, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया है। आई नो देव, पर मुझे भी तो मेरी सेफ्टी चाहिए ना। तुम पे तो मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन ये दोनों। इन लोगों की मैं गारंटी लेता हूँ। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है और वैसे भी ये ट्रेनी है। हमारा एक मिनट वेस्ट करना उस बच्चे की जान के लिए खतरा है। वीरा के पास वीजा, पासपोर्ट, पैसा सब कुछ है। वो कभी भी देश छोड़ के भाग सकता है। ओके, कम। एक हफ्ते पहले दोनों सूटकेस में ट्रैकर इंस्टॉल किया है, जिससे हम 1000 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकते हैं। सूटकेस कहाँ है ये करेक्ट बताएगा। इट्स कॉल्ड GCS, ग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड पोजिशनिंग। या दैट्स राइट। सिंपली कहा जाए तो सूटकेस जहाँ है वहाँ का पता, घर का नंबर सब पता चल जाएगा। दोनों सूटकेस एक ही जगह पर रखे हैं। ये रहा लोकेशन। हमें सर को रिपोर्ट करना चाहिए। हे, तुम लोग मुझे फंसाना चाहते हो क्या? मैं बैकअप के लिए फोन कर रहा हूँ। अरुणा, सर को फोन करो। कहो कि हम लोकेशन पर जा रहे हैं, उन्हें एड्रेस दे दो ताकि हमारे लिए बैकअप रेडी हो जाए। सिचुएशन देखकर कॉल Yes, करेंगे। अभी हमारे पास 2 गन और 1 पिस्टल है। मेरे ख्याल से इतना ही काफी है ना? अभी ये सब देखने का टाइम नहीं है। वीरा के देश छोड़ने से पहले उसे पकड़ना होगा। उस बच्चे की जान खतरे में है। हाँ, और पैसे भी लेकर आएंगे। हे, यहीं पे रुक जा। लगता है वो यहीं है। मैं आगे से जाता हूँ, तुम लोग पीछे से आओ। ओके। कम। ओके। वहीं रुक जाओ। मैं कहता हूं वहीं रुक जाओ। रुक जाओ वरना उड़ा दूंगा।
कहाँ है वीरा? कहाँ है? बोल कहाँ है वीरा? बोल। पापा, वीरा कहाँ है? वीरा कौन है मुझे मालूम नहीं है, वो कहाँ रहता है वो भी मालूम नहीं है। मुझे सिर्फ सूटकेस संभालने के लिए बोला, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। पैसे यही हैं, हम जानते हैं। पता कहाँ है? हरसू पेपर मिल, रघुनाथ के पेपर मिल का एड्रेस है। अरुणा, तुम ये पैसे लेकर जाओ। मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, वहां पुलिस बैकअप के साथ पहुंच जाओ। पैसे संभालना। इन पैसों का क्या करोगे? वो हम बाद में देखेंगे, अभी उस बच्चे को बचाना है। वीरा यही है, ऐसा तुम यकीन से कैसे बोल सकते हो? तुम्हारे पास कोई बेटर आइडिया है? ये देखो रघुनाथ की पेपर मिल, यहां बाहर कोई भी नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है? वहां देख, वीरा के आदमी सो रहे हैं। उस बच्चे को ढूंढना है ना, तुम जाकर बैकअप ले आओ। रुक जा, मैं जाता हूं। छोड़ो उसे, छोड़ो। पहले उस लड़के को लेकर आओ। जाओ। सुना नहीं क्या?
जाके गाड़ी निकालो, जल्दी जल्दी जाओ। घाव गहरा है, बैकअप आता ही होगा। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, राजेश का प्रोजेक्ट पूरा करना, रुकने मत देना। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा, सब कुछ संभाल लूंगा। संभल के जाना। मैं अभी आता वो हूं। लड़का ऊपर ही है। ए, जाके देख वहां क्या हो रहा है। अबे जा, जाके खत्म कर दे उसे। हाँ भाई। थैंक यू सर। ये तो मेरा फर्ज था। हेलो। यस सर। गुड जॉब विनोद, बच्चे को बचा लिया। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। लेकिन तुमसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेने बाकी हैं। बी प्रिपेयर्ड। ठीक है सर। बाय। सी यू सर।
देव अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने रास्ता गलत चुना था। सच को संभालने वाला पुलिस अगर गलत काम हाथ में ले तो आम आदमी और हम लोगों में क्या फर्क है। उस रात के हादसे के बाद उस बच्चे के किडनैपिंग केस को क्लोज कर दिया गया है। किसी भी आदमी को अच्छा काम करने के लिए तकलीफ तो उठानी ही पड़ती है, वरना उसे जीत कभी नहीं मिल पाएगी। हम जो ठानते हैं वो करके दिखाते हैं, इसीलिए तो हमें कहते हैं कानून के रखवाले।